अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर ने कल डिसीजन तो दिया पीटीआई के तकरीबन 20 के करीब वर्कर्स और लीडर्स, चार उनमें बड़े लीडर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के, सेनेटर एजाज चौधरी हैं और फॉर्मर पंजाब के मिनिस्टर महमूद रशीद हैं। इनको 10-10 साल की सज़ा दी। इससे पहले भी 10-10 साल की सज़ा इनको हो चुकी है 2 वीक पहले मे 9 के ही केसेस में। अभी बहुत सारे केसेस पड़े हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि हर केस में शायद 10 साल तो मिनिमम होगा, तो शायद ये करते करते ये लंबे चौड़े सालों की सज़ा हो। लेकिन चूंकि सब कंकरेंटली चलेगी तो मैक्सिमम सज़ा 10 साल की होगी। सनम जवेद और आलिया हमजा लकी रहे इन टर्म्स ऑफ के 5-5 साल की सज़ा हुई कंपेयर टू डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी ये 20 के करीब लोग जो हैं। इसमें जो आज की डेवलपमेंट है वो बड़ी सरप्राइजिंग है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने साथ में ये कहा कि भाई इनकी फौरी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद एंड अदर्स जो कन्विक्ट हुए हैं 10 साल के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज आप जब्त कर लें, कन्फिस्केट कर लें, स्टेट कन्फिस्केट कर ले। वेरी इंटरेस्टिंग। पीटीआई के लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, बड़े मज़े की। कुछ ट्वीट्स में आपको का जो जिस्ट है वो बताता हूँ। वो कहते हैं कि यार कितनी प्रॉपर्टी होगी इन चारों के पास, डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास स्पेशली। क्या एवन फील्ड के फ्लैट जितनी मतलब प्रॉपर्टी होगी चारों को मिला के भी, तो जिससे जो गवर्नमेंट है अगर बेच देती है इनकी प्रॉपर्टी को तो उससे मिलेगा क्या? अगर एवन फील्ड फ्लैट्स जितनी कीमत बनती है तो वो कहते हैं कि इसे कल ही बेचें, एक दिन भी वेट ना करें। दूसरा बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है एटीसी इन टेररिज्म कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, वो यही है कि कौन से कानून को उन्होंने फॉलो किया है। क्योंकि अभी अपील का राइट है, जो कन्विक्ट हुए हैं, जो ये मुलजिम हैं या मुजरिम बन गए, तो इनको अपील का हक है और ये जा सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट। अगर वहाँ से इनकी अपील मुस्तरद होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इससे पहले अभी तो इनको अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जाने दें, जाके जो भी आगे डिसीजन आता है तो वेलकम, उसको बिल्कुल वेलकम करें। और लेकिन उससे पहले ये वर्डिक्ट दे देना कि इनकी जो है जायदादें ज़ब्त कर ली जाएं, बहुत ज़्यादा हार्श है। और एट द सेम टाइम इससे पहले जो इनकी कन्विक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो तो खैर बहुत ही कमाल किस्म की बॉडी है, उसने इन सबको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है। 14 पार्लियामेंटेरियंस हैं एज ए होल, 2 सेनेटर हैं, 8 एमएनएस हैं और 4 एमपीएस हैं पीटीआई के, जो कि मे 9 में कन्विक्ट हुए हैं, चाहे उनका ताल्लुक सरगोदा, फैसलाबाद या लाहौर से हो। यानी कि इन केसेस में इनको कन्विक्ट किया गया तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीट कर दिया। और भाई उनके पास भी राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाएं, अपने केस को, अपनी कन्विक्शन को चैलेंज करें। वहाँ नहीं उनको रिलीफ मिलता, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करती है एटीसी के डिसीजन, तो उसके बाद बिल्कुल उनका प्रोसेस डिस्क्वालिफिकेशन का आप शुरू करें, नया इलेक्शन करवाएं। लेकिन अगर देखें आप नया इलेक्शन करवा लेते हैं इन सीटों के ऊपर और मीनवाइल वो हाई कोर्ट उनको बहाल कर देती है, उनकी सज़ाएं ख़त्म करके उनकी सीटें ज़ाहिर है रिजर्व हो जाएंगी, इन दैट वे मीन रिस्टोर हो जाएंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? इट्स क्वाइट इन ए वे वेरी वियर्ड। इतना वियर्ड है सारा सिस्टम आपका। तो फिर आप कहते हैं कि भाई इसको, इस कानून को कोई जंगल का कानून ना कहे तो किस चीज़ का कहेगा? तो कोई जो आप बिल्कुल एक सीधी लाइन है कि आप लोअर कोर्ट्स ने या एटीसी ने कन्विक्ट कर दिया, आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? 26वीं तरमीम से जुडिशरी जितनी कंप्रोमाइज़ हुई है सबके सामने है, उसके बाद जो प्रॉपर कोर्स ऑफ लॉ है उसको तो ऑप्ट करने दें। बाकी सबको तबाही मचवा दी है आपने हर सिस्टम में। और अब जायदादें जब्त कर लें। नवाज शरीफ की जायदाद क्यों नहीं आपने जब्त की थी? और इवन जब शहबाज शरीफ कन्विक्ट तो नहीं हुई थी, वहाँ भी कोई नई एग्जांपल पेश कर लेते। नवाज शरीफ तो कन्विक्ट भी हो गए थे, अल अज़ीज़िया में 7 साल की कैद काट रहे थे लाहौर में। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के ऊपर एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो आती है कि भाई थोड़ी ग्रेस उनको शो करनी चाहिए थी
कि इनकी जो राइवल नंबर 1 डॉक्टर यास्मीन राशिद है, इसी के दस्तखत के ऊपर कि हाँ भाई इनके प्लेटलेट्स वो टॉप में से बॉटम में आ गए थे, मीनी ऊपर से नीचे आ गए थे, और नवाज शरीफ की हालत पतली हो गई थी और इनका इलाज सिर्फ लंदन के अलावा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो यास्मीन राशिद ने कहा कि ठीक है कि ये बहुत बुरी कंडीशन है, सिग्नेचर किए बीइंग हेल्थ मिनिस्टर, उसके बाद इनको परवाना मिला आगे और चले गए बेसिकली। तो जनरल बाजवा भी उसके पीछे थे, एवरीबडी नोज दैट, सारी चीज़ें मनूवर करने में। ऑल्दो वो जो सैंपल नवाज शरीफ के दिए गए होंगे वो डेफिनेटली किसी और के सैंपल होंगे अगर इनको बेवकूफ़ बनाना हुआ पीटीआई वालों को। वैसे तो पीटीआई में बहुत से लोगों को बड़े आराम से जो है जनरल बाजवा एंड कंपनी टाइप लोगों ने आराम से बेवकूफ़ बनाया और अभी तक बनाते चले आ रहे हैं, और तभी तो 3 साल से ये मार खा रहे हैं। अगर थोड़ी इनमें भी विजडम अच्छा होता तो ये भी समझते। जिस तरह से अगर शरीफ फैमिली ने यही कहा था कि भाई हमें पता है कि हमने किस तरह सियासत करनी है, कर करा के मनूवर करके आउट स्मार्ट बाकी अपने ओपोनेंट को करते हैं, लेकिन चलें आप में वो स्मार्टनेस नहीं है, वो कहते हैं कि वो ज़्यादा हिपोक्रेट हैं, आप नहीं हैं, तो आप तरीके से तो चीज़ें आप भी हैंडल कर सकते थे। लेकिन एनीवेज ये जो मैं बात कर रहा था कि नवाज शरीफ को चाहिए था कि अब इस हवाले से कि वो कैंसर की मरीज़ हैं कि थोड़ा सा आप भी ग्रेस दिखाएं और उनको ऊपर जो जाली केसेस पड़े हुए हैं, एवरीबॉडी नोस दैट, उनसे उनको रिलीफ दिलवाएं, इंस्टेड के उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके जो अब बड़े से महल बनाने हैं जिन लोगों ने, और तो वो बनाने उसमें पड़ जाए, तो उस इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो बनेंगे। तो एनीवेज तो ये ग्रेस थोड़ी शो करनी चाहिए अभी जो ताकत में हैं लोग।